अपना यूट्यूब चैनल पे। मेरा ये पहला वीडियो है जो कि मैंने मैं बता रही हूँ आपको हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि स्थल और खोज करता है इसका, जो इन्होंने खोजा है स्थल, खोज करता और किस चीज़ की खोज की थी, इन सब के बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहला स्थल है आपका हड़प्पा, जो कि दयानंद साहनी ने 1921 ईस्वी में इसका खोजा था, जिनका नाम मैंने अभी जस्ट बताया आपको, दयानंद साहनी, जो कि 1921 ईस्वी में पंजाब के पाकिस्तान मोगोमरी रावी नदी के तट पर, जो कि क्या क्या खोज किया था, बलुआई मूर्तियाँ, अन्नानगर, बैलगाड़ी, कब्रिस्तान, जो कि R37 के नाम से जाना जाता है। दोस्तों मेरा दूसरा है आपका मोहनजोदड़ो, जो कि पाकिस्तान में है, वो भी पंजाब के पाकिस्तान में है, जो कि इनका खोज किया था आपका राखलदास बनर्जी 1922 ईस्वी में, पंजाब के पाकिस्तान में, सिंधु नदी के तट पे है ये। और इसका यहाँ खोजा गया था आपका विशाल स्नानागार, जो कि मोहनजोदड़ो में बहुत ही बड़ा विशाल स्नानागार रहता था, और दाढ़ी वाले व्यक्ति की मूर्ति, जो कि वहाँ पे दाढ़ी वाले व्यक्ति की मूर्ति की खोज, जो कि पत्थर में था, बुने हुए कपड़े। फिर आपका दोस्तों तीसरा है आपका सुतगेंडोर। इसकी खोज किसने की थी? स्टीन ने, जो कि 1929 ईस्वी में पाकिस्तान के बलूचिस्तान दारद नदी के किनारे, जो कि इसमें हड़प्पा व बेबीलोन की खोज की थी। आपका चौथा है चनहुदड़ो, जो कि NG मजूमदार ने 1931 ईस्वी में पाकिस्तान के सिंध प्रांत सिंधु नदी के तट पर, जो कि खोजा था इन्होंने मनक्के बनने की दुकान, जो कि मोती, आपका मैंने लिख दिया है मोती, और कुत्ता बिल्ली का पीछा करते हुए चित्र दर्शाया गया है दोस्तों, जो कि यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ कुत्ता बिल्ली, मतलब कुत्ता बिल्ली का पीछा करते हुए उसके पंजे मिले हैं। और यहाँ आपका हो गया दोस्तों, मैंने आपको बताया था हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ये आपका कोई भी एग्ज़ाम हो गया, PCS का आपका कोई भी एग्ज़ाम, बिहार दरोगा हो गया, आपका UPSC हो गया, BPSC हो गया, ये सारे एग्ज़ाम में इससे छोड़कर कहीं से क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं दोस्तों। मैं आपको बता रही हूँ कि इसको एकदम रट लो, या तो समझ लो या तो रट लो, इसको बहुत ही ज़रूरी है कि ये सब हर खोजकर्ता, और खोज तो बहुत ही ज़रूरी है, जो कि आपका BPSC में क्वेश्चन पूछा था कि कुत्ता बिल्ली का पीछा करते हुए के साक्ष्य कहाँ मिले हैं। ये इसका हो गया आपका चुनहोदड़ो, जो कि ये वहाँ पे ऑप्शन दिया था, वो आप टिक करके, वहाँ पे मैंने देखा था कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आपका BPSC में पूछा गया था, इसलिए ये सारे चीज़ों को अच्छे से आप रट लो, ताकि ये सारा आप दिमाग में एकदम माइंड में एकदम सेट कर लो कि ये चीज़ करना है तो करना है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि आमरी, जो कि सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर, जिसमें हिरन के साक्ष्य मिले हैं, इसके खोजकर्ता थे, इसके खोजकर्ता नहीं बताया गया दोस्तों, जो कि सिंधु नदी के तट पे और हिरन के साक्ष्य मिले हैं। स्टॉप कर दें दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान का एरिया और हिंदुस्तान का एरिया, जो कि पाकिस्तान में आपका मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, वो सारे चीज़ वो आपके पाकिस्तान में आ गए, और जो कि भारत के जो स्थल थे, मैं आपको ये बता रही हूँ, जो कि ये कालीबंगा, लोथल, बनावली, धोलावीरा, रोपड़, जो कि हिंदुस्तान के प्रांत में है ये, जो कि कालीबंगा, जो कि इसकी खोज करता थे घोष। 1953 में इन्होंने खोजा था घाघर नदी के किनारे, जो कि ये राजस्थान में है। कालीबंगा राजस्थान में है, घाघर नदी के किनारे, जो कि
इन्होंने इसकी खोज किया था। यहाँ पे खोजा गया था ऊंट की हड्डी, लकड़ी का हल, अग्नि वेदिकाएं। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। जो कि ऊंट की हड्डी, वहाँ पे ऊंट की हड्डी मिले थे, लकड़ी का हल मिला था, अग्नि वेदिकाएं मिली थी। आपका हो गया कालीबंगा। आपका 7वां है लोथल, जो कि आर राव ने 1953 में खोज किया था भोगवा नदी के किनारे। भोगवा नदी के किनारे जो कि आर राव ने 1953 में यहाँ पे साक्ष्य मिले गए हैं। यहाँ पे चावल की भूसी, इससे पता चलता है कि चावल की भूसी से यह पता चलता है कि लोथल में चावल मतलब हड़प्पा वासी लोग, पहले के लोग चावल से परिचित थे। फिर आपका शतरंज का खेल, मानव निर्मित बंदरगाह। आपका 8वां है बनावली, जो कि आर.एस. बिष्ट ने 1974 में हरियाणा के हिसार, सरस्वती नदी के किनारे, इसका नदी है। दोस्तों ये आप देख लीजिए, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये आपको पता चले कौन सा नदी है, कौन सा स्थान है, कौन सा स्थल है। ये सब सारे चीज़ पूछते हैं आपसे। ये क्वेश्चन पूछ देंगे कि कालीबंगा जो है वो कहाँ है और कालीबंगा किस नदी के किनारे थे, जो कि आपके घाघर नदी के किनारे। जो कि ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वहाँ पे किस चीज़ की खोज की गई थी। फिर आपका हो गया बनावली, जो कि हरियाणा के हिसार, सरस्वती नदी के किनारे मनके और जो की खोज की गई थी। दोस्तों आपका है ढोलावीरा, जो कि 1985 में गुजरात के कच्छ में जल निकास, इस यहाँ पे खोजा गया था जल निकास कुंड। आपका 10वां क्वेश्चन, आपका 10वां और आखिरी है आपका रोपड़, जो कि यज्ञपत शर्मा ने 1953 में भारत के पंजाब, जैसा कि मैंने बताया था कि आपको पाकिस्तान और पंजाब, जो कि पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो आपका हड़प्पा आ गया था, उसी में आपका हिंदुस्तान, भारत के पंजाब में आपका रोपड़ आ गया, जो कि सतलज नदी के किनारे। इसके खोजकर्ता थे यज्ञपत शर्मा 1953 में। रोपड़ के खोजकर्ता थे यज्ञपत शर्मा 1953 में। भारत के पंजाब, जो कि सतलज नदी के किनारे, यहाँ पे खोजा गया था मिट्टी के बर्तन और तांबे की कुल्हाड़ी। इससे यह पता चलता है कि तांबा वहाँ पे प्रचलित थे और मिट्टी के बर्तन, जो कि मिट्टी में लोग वहाँ पे मिट्टी के बर्तन में वहाँ खाना पकाया जाता था। जो कि इससे ये आप ध्यान से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप ये याद कर लीजिए। इससे बहुत ही अच्छे 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है, जिससे आपको बहुत ही सहायता मिलेगा आपको तैयारी करने में। और ये आप देख लीजिए कालीबंगा, लोथल, बनावली, ढोलावीरा, रोपड़, जो कि आपसे ये हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आता है, जो कि हड़प्पा के प्रमुख स्थल हैं। बिहार दरोगा के पीटी में ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टॉप कर। थैंक यू दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और ये मत सोचना कि इससे मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ या कुछ भी, मैंने ये सारा चीज़ पढ़ लिया, मैं आपको बता रही हूँ। कुछ लोगों को पता नहीं रहता है कि कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछता है, इसलिए आप ये ध्यान से पढ़ना। मैंने भी किसी से ही पूछ करके ये बताया आपको कि ये क्वेश्चन आता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है दोस्तों, इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि ये चीज़ आप पढ़ो। खासकर कोई सारी लड़कियों से मैं बोलती हूँ कि ये सब सारे चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपका दरोगा का एग्ज़ाम हो गया, बीपीएससी की तैयारी कर रहे, इससे क्वेश्चन छूटने वाला ही नहीं हड़प्पा सभ्यता से, जो कि महत्वपूर्ण स्थल है आपका। इसको ज़रूरी है कि आप इसको रट लें। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, जो कि आप स्क्रीनशॉट ले लोगे तो उससे आपको समझ में भी आ जाएगा। और मेरा राइटिंग उतना अच्छा नहीं है, आप मेरे राइटिंग पे मत जाइए, जो कि सारा चीज़ मैंने बड़ा बड़ा करके लिखा है ताकि आपको समझ में आ जाए। और ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे आपको थोड़ा सहायता मिलेगा और बाद में आप लिख लेना, इसको बहुत ज़रूरी है। और मिलते हैं दोस्तों आप अपनी अगली वीडियो में, जो कि ये मेरा पहला वीडियो था। आपका सपोर्ट और आपका प्यार हमेशा बना रहे। जय हिंद।